पानी के सवाल पर जनता दल मुसलसल 4 साल से तलवाड़ा को लेकर फ़िक्रमंद है और उसके लिए कोशिश भी कर रही है कि तलवाड़ा का जो पानी है वो पूरा के पूरा मालेगांव शहर को मिलता रहे। जब दाबाड़ी को पानी देने का ठहराव आया उस वक्त से लेकर आज तक जनता दल उस मामले को लेकर कानूनी तौर पर और एहतजाजी तौर पर भी उस पर हमेशा काम करती रही और ये उसी का नतीजा है कि आज तक दाबाड़ी को पानी नहीं दिया गया। और ये फ़िक्रमंदी हमारी कि तलवाड़ा डैम पर फ़िरका परस्तों की नज़र है और मुस्तकबिल में ये इस मालेगांव शहर के लिए ख़तरनाक साबित होगा और हम तलवाड़ा से हम हाथ भी धो बैठेंगे। ऐसे वक्त में हमने पानी परिषद की एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग का मकसद ये था कि शहर के सरकर्ता अफराद की एक दीवार खड़ी हो जाए जो शहर के ज़िम्मेदार हैं, और ऐसी दीवार खड़ी हो कि मालेगांव शहर की सियासी पार्टियां भी और फ़िरका परस्त पार्टियां भी वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार एक जो दीवार खड़ी है, इनके सामने अगर तलवाड़ा के पानी का सवाल आया और ये सब शहर के सरकर्दा अफराद फ़िक्रमंद हैं तो इस सवाल पर शहर को जवाब देना पड़ेगा। तो मुस्तकबिल में तलवाड़ा को लेकर सभी सियासी पार्टी मालेगांव की फ़िक्र करें, ये मकसद से हमने वो मीटिंग बुलाई थी। और इसी बीच में छगन भुजबल साहब जो नासिक ज़िला पालक मंत्री है, उन्होंने पानी परिषद बुलाई जो कि सितंबर महीने के आखिर में पानी का जो मामला होता है कि पानी कितना आया, उसके बाद उसका नियोजन करने के लिए अक्टूबर में मीटिंग बुलाई जाती है हर साल। वो मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में जो हुआ और वहाँ की जो बातें आई, इससे पहले कभी ऐसे हालात नहीं बने थे और इस तरह से मालेगांव शहर के पानी के सवाल पे और तलवाड़ा के पानी के सवाल पे सवाल जवाब नहीं हुए थे। उस ताल्लुक़ से सुहेल भाई जो है पानी परिषद के कन्वेनर है, वो आपके सामने उसकी तफसील बताएंगे कि वहाँ जो आमदार लोग मौजूद थे उन्होंने क्या किया और कलेक्टर ने उस सवाल पे क्या किया। उस मीटिंग के बाद अब शहर का तलवाड़ा को लेकर फ़िक्रमंद होना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जो मामलात को हम समझते थे कि आगे वो सब चीज़ें होने वाली है, वो सब चीज़ अब शुरू हो चुकी और एक मुनज्जम तरीके से ये काम किया जा रहा है। और मालेगांव शहर में जनता दल को छोड़कर कोई भी सियासी लीडर इस अहम मसले पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोग तो फ़िरका परस्तों से मिले हुए हैं और हम ये मानते हैं कि इस शहर में रोड गटर जो है वो सब सवाल अपनी जगह है और वो पूरे शहर के सामने है, मगर तलवाड़ा का जो सवाल है उस सवाल पर सब सियासी पार्टियों ने फ़िक्रमंद होना चाहिए और मालेगांव शहर के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दाबाड़ी, कलवन, सटाना, येवला इन सब शहर के बारे में सोचा जाए। अगर आज हम नहीं जागे तो मुस्तकबिल में तलवाड़ा का पानी हमसे ले लिया जाएगा और वो मालेगांव की नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए मालेगांव शहर को इस मामले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। और बाकी की बात सुहेल भाई आपके सामने। 3 नवंबर बरोज़ बुध को इसकस हाल के अंदर पार्टी की जानिब से पानी परिषद मुनक़िद की गई है। पार्टी को ये ख़दशा था कि मालेगांव शहर को तलवाड़ा पानी से महरूम करने की कुछ साजिशें हो रही है, जिसके लिए पार्टी के ज़िम्मेदारान तकरीबन 4 साल से मुसलसल लगे हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से तलवाड़ा डैम में पाइपलाइन डाल दी गई थी। जनता दल के लोगों ने मुस्तकीम भाई की सरपरस्ती में कमिश्नर से मुलाकात करने गए। कमिश्नर ना होने की वजह से हम लोगों ने वहाँ धरना देकर बैठ गए, क्योंकि हमें ख़दशा था कि ये गैर कानूनी तरीके से हमारा अपना जो डैम है तलवाड़ा तालाब, वहाँ से पानी लेना शुरू कर देंगे। आखिर उन लोगों को मजबूर होना पड़ा और हमारी बात सच साबित हुई और पंचनामा करके वहाँ की पाइपलाइन वगैरह जो गैर कानूनी तरीके से पानी लेने की कोशिश की जा रही थी उसको रोका गया, उसको ज़ब्त किया गया। अभी गुज़िश्ता दिनों
नासिक ज़िले के पालक मंत्री श्री छगन भुजबल साहब ने जो नासिक ज़िले के तमाम एमएलएज लोगों की मीटिंग बुलाए थे, उसके अंदर भी जिसमें पानी की तकसीम के ताल्लुक़ से सारी बातचीत और पूरा नियोजन किया जाता है, उसमें देवला के एमएलए राहुल आहिर साहब और कलवन के एमएलए रामदास खोसकर साहब ने मीटिंग के अंदर ये इस बात को कहा कि चंकापुर का पानी अब मालेगांव को देना बंद किया जाए, क्योंकि उनको गिरना डैम की 100 करोड़ की स्कीम दी गई है और उनको चाहिए कि पूरा के पूरा पानी गिरना डैम से ले। यानी जिस खदशे के पेश नज़र पानी परिषद रखी गई है वो उभर कर हमारे सामने आ गया है। उस वक्त वहाँ पर मालेगांव के वाटर सप्लाई जो इंजीनियर त्रिभुवन साहब ने वहाँ पर कॉरपोरेशन की परिस्थिति बताने के लिए खड़े हुए कि मालेगांव की परिस्थिति जो माशी कंडीशन है ऐसी नहीं है कि वो पानी महंगा पड़ता है। तो उस वक्त माननीय ज़िला अधिकारी साहब, कलेक्टर साहब ने उसको डांटा और डांटने के बाद उसको खामोश कराया कि जो बात हो रही है वो करो, यहाँ माशी तरीके से ये सारी बातें यहाँ नहीं करने का। जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि सिर्फ एक मिनिस्टर की या एक एमएलए की बात नहीं है जो मालेगांव के पानी रोकने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत मालेगांव को एक बेहतरीन और सस्ता चंकापुर डैम के पानी से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। उसी मीटिंग में कलेक्टर साहब ने गिरना डैम के इरिगेशन डिपार्टमेंट को और चंकापुर के इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी है कि मालेगांव को कितना पानी दिया जाता है और क्या कंडीशन है। वो रिपोर्ट कलेक्टर साहब ने अपने पास मंगवाई है। हम लोग देख रहे हैं कि तलवाड़ा से किसी साजिश के तहत मालेगांव को कम पानी दिया जा रहा है। अब ये तमाम रिपोर्ट अगर जाएगी तो उसमें हमको खदशा है कि हमारे साथ कुछ धोखा होने का अंदेशा है। इसके लिए हम लोगों ने पानी परिषद जो पहले रखी थी, आज उसकी अहमियत पहले की बनिस्बत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग चाहते हैं कि उस पानी परिषद में शहरियान, जिसमें शहर के 100 ज़िम्मेदार शहरियों को जो अलग अलग फील्ड के संजीदा और बाशऊर अफराद हैं, उनको जोड़कर उनके सामने इस मसले को रखेंगे। क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग अगर होगी तो पानी पर होगी। हम लोगों को तो सरकार की तरफ से ज़्यादा कुछ दिया नहीं जाता है, लेकिन आज कंडीशन ये है कि जो हमको मिल रहा है उसी में कटौती और उसको ही छीनने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए शहर के ज़िम्मेदारान शहरी को पानी परिषद के नाम पर जमा किया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि शहरियान और ज़िम्मेदार शहरी बड़ी तादाद में जिनको मदऊ किया गया वो आएँ और अपने मशवरा भी दें और आगे किस तरीके से काम करना चाहिए इसकी रहनुमाई भी करे। ताकत का दबाव बनाया जाए ताकि जमहूरियत में कोई भी हुकूमत अवामी दबाव के आगे झुकती है और हम पानी के लिए अपनी पूरी कोशिश करके दबाव डालेंगे और हमारा जितना कोटा है उतना पूरा के पूरा कोटा लेने की कोशिश करेंगे। दुख से सहाफ़ी हजरात को भी किसी तरीके से भी कोई मालूमात, कोई सवालात करना होगा तो पानी परिषद के अंदर हम लोगों ने इस बात का इंतज़ाम किया है कि जब हम अपनी बातें सबूत के साथ वहाँ रखेंगे तो आवाम और सहाफ़ी हजरात सबको इख्तियार होगा, जो बात नहीं समझी हो या जो सवालात हो वहाँ पर बरजस्ता आप लोग सवालात कीजिए, वहाँ पर बरजस्ता आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। तमाम के तमाम जवाबात सबूत की शक्ल में दिए जाएंगे। पानी परिषद कब और कहाँ रहेगी? पानी परिषद 3-9 बजे, जिसके लिए दावतनामा तकसीम हो रहा है। शहर के 100 ज़िम्मेदार हजरात को हम लोग मदऊ कर रहे हैं और उनके तवस्सुत से पूरे शहर के संजीदा और पढ़े लिखे अफराद तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है और हम क्या करना चाहते हैं। जब 2000 तो जिन लोगों ने दावाड़ी को पानी देने की हिमायत की वो भी सामने है, किन लोगों ने उसकी मुखालफत की ये भी सामने है।
खुलकर बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। महागठबंधन ने उसकी मुखालफत की थी। उस वक्त बुलंद इकबाल महागठबंधन के गठनेता थे, तो उन्होंने मुखालफत की थी। बाकी सब पार्टियां थी साथ में।